रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गंगापुर में रहता था। रामू गांव के बड़े जमींदार के यहाँ काम करता था, जिससे उसने कुछ कर्जा लिया था। रामू भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर रामू अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने गया था, पर वहां जमींदार भी उपस्थित था। मंदिर में दर्शन करने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं और तेरे पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए है ही क्या? कोई दान दक्षिणा या कोई चढ़ावा? रामू निराश होकर घर लौट ही रहा होता है कि तभी उसको एक गरीब आदमी रोकता है। कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। भाई साहब, हमारे पास बस यह आटे का हलवा है, अगर आप खाना चाहो तो। हाँ हाँ, मुझे यह आटे का हलवा दे दो, भूख में तो प्रसाद और स्वादिष्ट लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है। मैं यहाँ काम ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? अरे भाई, मैं तो खुद जमींदार के यहाँ कर्ज लौटाने के लिए उसके खेत में मजदूरी करता हूँ। भैया, आप मुझे कुछ भी काम दे दो, बस बदले में रहने की जगह दे दो। रामू शिवा की मजबूरी देख उसे हाँ कह देता है। अगले दिन से शिवा वहीं उनके साथ रहने लग जाता है और घर के काम में हाथ बटाने लगता है। एक दिन रामू अपनी पत्नी से कहता है, शिवा हमारे लिए इतना कुछ करता है और मैं उसे बदले में कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? आप शिवा को वहीं जमींदार के यहाँ काम पर क्यों नहीं लगवा देते? वहाँ तो उसको तनख्वाह भी मिलेगी। रामू शिवा की भी जमींदार के यहाँ नौकरी लगवा देता है। शिवा को जो भी पैसे जमींदार देता वह रामू को देकर बोलता कि भैया आप इन्हें संभाल दीजिए, मैं आपसे ले लूंगा समय आने पर। एक दिन जमींदार किसी काम से रामू और शिवा को दूसरे गांव भेजता है। आते समय रात हो जाती है और उन दोनों का सामना एक शेर से हो जाता है। रामू बहुत ज्यादा डर जाता है। भैया, आप तो शिव भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? शिव जी ही हमें इस संकट से बचाएंगे। शेर कुछ देर शिवा को देखकर चुपचाप वापस चला जाता है। घर आते ही रामू उस घटना के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन सुबह रामू को शिवा कहीं नहीं मिलता। वह पूरे गांव में ढूंढ आया, लेकिन उसे शिवा कहीं नहीं मिलता। हार कर रामू जमींदार के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपके पास शिवा आया था? अरे वो तो आज सुबह ही मेरे पास आया और कहा कि उससे अमरनाथ यात्रा पर निकलना है और अपना हिसाब कर गया। रामू घर आता है और सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी भी हैरान होती है कि शिवा बिना बताए इतनी लंबी यात्रा पर कैसे निकल गया। रामू को बहुत अजीब लगता है। उसी रात रामू को एक सपना आता है, जिसमें उसे भगवान शिव नजर आते हैं और कहते हैं, रामू, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं ही तुम्हारा शिवा हूँ जिसकी तुम इतनी चिंता कर रहे हो। रामू सपने में ही उन्हें कहता है, भगवान शिव, आप ही शिवा थे। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपसे काम करवाया। आप मुझे छोड़कर क्यों गए? आप वापस आ जाइए। रामू, अब तुम्हें हमसे मिलने अमरनाथ यात्रा पर आना होगा। अब हम तुम्हें वहीं दर्शन देंगे। अगले दिन रामू ने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया, लेकिन रामू चिंता में था कि यात्रा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तभी रामू की पत्नी बोली, आपको याद है शिवा आपके पास पैसे जोड़ता था और उसने बोला था कि समय आने पर काम आएंगे। हमें भगवान शिव ने अपने द्वार बुलाया है। जय शिव शंकर। रामू उन पैसों से अमरनाथ यात्रा जाने की तैयारी करता है और जमींदार से छुट्टी मांगने जाता है। छुट्टी तो ले ले, लेकिन तू अमरनाथ यात्रा पर जाएगा कैसे? वहां जाने के लिए पैसा, कपड़े, खाना सबका ढंग से इंतजाम करके जाना पड़ता है और जाने से पहले चेकिंग भी होती है। पूरा स्वस्थ आदमी को ही जाने देते हैं और तू तो है भी इतना कमजोर। खैर, मैं भी अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर निकल रहा हूँ। और मैं तो अमरनाथ की पूरी यात्रा करके ही लौटूंगा। बाकी तू तो देख लियो जाने से पहले। रामू और उसका परिवार अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं।
लेकिन वहां दूसरी तरफ जमींदार को 75 वर्ष से ऊपर होने के कारण रोक लिया गया। तभी जमींदार को कुछ बातों का एहसास हुआ। भगवान शिव ने शायद मुझे यह सबक दिया है कि यात्रा के लिए कोई अमीर या गरीब नहीं होता। असली भक्त वही है जो उनको सच्चे मन से प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। शायद रामू उनका मेरे से भी बड़ा सेवक है, इसीलिए उसको भगवान शिव ने इस यात्रा को करने का शुभ अवसर दिया है। हे शिव शंकर, मुझे माफ कर दे। मैंने उस गरीब मजदूर की गरीबी का इतना फायदा उठाया। जैसे ही रामू वापस आएगा मैं उससे माफी मांग लूंगा। रामू अपने परिवार के साथ पहलगाम पहुंचता है और जय शिव शंकर बोलते हुए पूरा परिवार अपनी यात्रा पैदल शुरू करते हैं। कुछ आगे पहुंचते ही जब वह भूखे होते हैं तो देखते हैं कि वहां श्रद्धालुओं के लिए लंगर लग रहा होता है। यह देख के रामू मन में सोचता है कि उसने यह यात्रा शिव भगवान के भरोसे शुरू की थी और शिव भगवान कभी अपने भक्तों को कोई दुविधा में नहीं देख सकते। यह सोचकर वह खाना खाकर आगे बढ़ जाते हैं। अभी कितनी दूर है अमरनाथ की गुफा? हमें अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए 5 पड़ाव पूरे करने होते हैं, जिसमें से एक हम कर चुके हैं और अब 4 और बचे हैं। अभी हमें चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी पार करना है। उसके बाद हम अमरनाथ की गुफा तक पहुंचेंगे। इसी तरह पूरे परिवार ने फिर से शिव शंकर को याद करते चलना शुरू करा। रास्ते में रुककर और आराम करके आखिरकार रामू और उसका परिवार अमरनाथ की गुफा तक पहुंच ही गए। तुम्हें पता है अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। पिताजी, वह देखो कितने सुंदर कबूतर हैं। तुम्हें पता है यह कबूतरों के जोड़े के दर्शन का मतलब है साक्षात भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शन होना। बहुत किस्मत वालों को इनके दर्शन होते हैं। रामू अपनी सुखी अमरनाथ यात्रा को पूरी करके गांव लौट आता है। जमींदार अपनी गलतियों की रामू से माफी मांगता है और उसके बाद उसे अच्छी तनख्वाह देने लगता है। दिल से भगवान शिव की भक्ति से और भगवान शिव के आशीर्वाद से रामू और उसके परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और रामू की जिंदगी बहुत खुशी भरी रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।